क्लास 10 साइंस में भी 39 क्वेश्चंस आते हैं। ये पहले चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक है, उस टॉपिक से ये आ रहा है, इसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। देखो मैं इन सारी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अभी आपका साल का शुरुआत है। अब आप देखोगे जो पहले 20 सवाल में आपने देखे, जो 10-15 टॉपिक्स, उन्हीं 10-15 टॉपिक्स में से बाकी सवाल ही ज्यादातर आएंगे। कितना बड़ा सिलेबस हमारा साइंस का, और उसमें सबको मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 20-25 टॉपिक्स निकल रहे हैं, जिस पर ध्यान देना। हमने साल के एंड में एक्चुअली बहुत सारे सवाल करवाए थे जो इस पेपर में दिख भी रहे हैं। थंबनेल पे लिखा हुआ है 39 क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई क्लास 10 जो आपको क्लास 10 शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। वो शायद देखकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज जरूर होंगे, सर 39 क्वेश्चंस क्या होता है? 30 कर लेते, 40 कर लेते, 50 कर लेते, 100 कर लेते, भाई 39 क्वेश्चंस क्या होता है? ये 39 क्वेश्चंस का एक सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस है कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 39 क्वेश्चंस का होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। क्लास 10 साइंस में भी 39 क्वेश्चंस आते हैं, और आज मैं आपको बताने वाला वो 39 क्वेश्चंस किन टॉपिक्स होते हैं मेजरली, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करें तो आपको पता रहे कि भाई एग्जैक्टली इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आपका एक भी मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में ना कटे। इस वीडियो का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है, और वो है आपको 500/500 दिलवाना। जो भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, जब भी होगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिले, और ना ही सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में, बल्कि आपका हर एक पीरियोडिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो आपका स्कूल में होता है, जो भी मिड टर्म एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड्स आपका जो स्कूल में होगा, उन सब में आपको 100% मार्क्स दिलवाना, क्योंकि स्कूल का स्ट्रेस अलग ही होता है और एग्जामिनेशन का स्ट्रेस अलग होता है। तो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज अभिषेक, आपके जानू सर, आपके क्या सर, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु, वेलकम्स यू टू दिस अमेजिंग सेशन। कैसे हो मेरे शेरों शेरियों, सब बढ़िया? वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट्स में मुझे बताना कि कुछ चमका कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, और ज्यादा वक्त में नहीं लूंगा आपका, सीधा आपको पिछले साल का बोर्ड पेपर दिखाने वाला हूं मैं। आप देख सकते हो ये साइंस का 2023-24 के जो बच्चे यानी कि जो आपके सीनियर्स हैं, 2024 में जिन्होंने जो पेपर लिखा है वो एग्जैक्ट पेपर है ये। इस पेपर को हम एनालाइज करेंगे, उस एनालाइजेशन के हिसाब से बताने वाला हूं मैं, अपने साइड से कुछ नहीं बता रहा। आप जो देखोगे वही आपको मिलेगा। तो बस 10 मिनट का सेशन है, 10 मिनट के एंड तक जो बच्चा बैठ गया, 99% बच्चों से वो आगे निकल गया। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैंने पेन को जेब में रखा हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका साइंस का पेपर है। साइंस के पहले पेपर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में मैंने अलग सेशंस बनाए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, आप देखोगे हमारा सेक्शन ए है। कुछ चीजें जो हम नोट डाउन कर लेते हैं इसी में से, ताकि हमारी गलती कहीं पे भी कुछ ना हो। तो आप ध्यान से देखिए इस चीज को, जो मैं आपको यहां पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात, आपका जो भी पेपर होता है उसमें 5 सेक्शंस होते हैं। जो आपका 39 क्वेश्चंस है, इन 39 क्वेश्चंस में टोटल 5 सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए का, जिसमें 20 सवाल होते हैं 1-1 मार्क्स के। आप देख सकते हो, है ना, 20 सवाल होते हैं, 1-1 मार्क्स के होते हैं 20 सवाल। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अरे बबुआ, बड़ा काहे नहीं हो रहे हो? नहीं हो रहे बड़ा, इसने बोल दिया कि अब मैं बड़ा नहीं हो रहा सर। अरे अच्छा, ऐसे कर ले बड़ा, चलो ठीक है, आ जाओ। थोड़ा दिख रहा है अभी आपको, है ना? 20 सवाल 1-1 मार्क्स के, 20 मार्क्स टोटल हो गया। अब इसमें नोट डाउन करते जाएंगे कि भाई कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, हम नोट डाउन करते जाएंगे 1 by 1, ताकि आप समझ पाओ कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, अब सबसे पहले, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड accompanied by the liberation of heat from the information given above it may conducted that this reaction। तो ये भाई कौन सा रिएक्शन होगा, ये कौन से चैप्टर से होगा? केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशंस और आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, आपका जो केमिस्ट्री का सबसे पहले 2 चैप्टर्स है उनमें से ये आ रहा है फॉर श्योर मेरे ख्याल से तो भाई। और हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, ऑक्साइड्स की बात हो रही है, मेरे ख्याल से कैल्शियम ऑक्साइड है, लिबरेशन ऑफ हीट है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आ रहा है मेरे को लग रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई ये जो पहला टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि भाई हम तो ठहरे फिजिक्स के टीचर, हमको कौन सा आता है केमिस्ट्री, बट वी गेट द आइडिया, ये मेरे ख्याल से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का होना चाहिए। अगर किसी और चैप्टर का है तो आप मुझे बता देना, कुछ सवालों को मैं समझ नहीं पाऊंगा कि भाई कौन से चैप्टर से आया हुआ है, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो बता देना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये डेफिनेटली आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का है। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का है ये, जहां पर आपका नेचुरल एसिड्स, नेचुरल बेसिस का जो टॉपिक है उसमें से आया हुआ है ना।
नेचुरल क्या होता है भाई, वो लिटमस टेस्ट जो आता है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंट्स जो होती है, जिससे पता चलता है कि भाई जैसे टर्मरिक होता है, कैसे बताता है कि भाई वो एसिडिक है कोई ऑब्जेक्ट या बेसिक है, तो उस चैप्टर से उस टॉपिक से पर्टिकुलरली आ रहा है ये। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो फिर हमें मिलेगा सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात करें तो डेफिनेट सी बात है, ये आपका सबसे पहला चैप्टर का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है ये, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का है ये। पहले चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टॉपिक है, उस टॉपिक से ये आ रहा है, इसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। सारे टॉपिक जो मैं कहते जा रहा हूं बस टॉपिक्स नोट डाउन करते जाओ। एंड में ऐसे 39 टॉपिक्स होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके पूरे क्लास 10 साइंस में, ठीक है। उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन होंगे, तो रिड्यूस डाउन होकर आपको समझ में आ जाएगा भाई 30 ऐसे टॉपिक है पूरे क्लास 10 साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं को सिंपल तरीके से बता दूं तो आपको समझ में आ गया पीएच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा है भाई? ये पीएच है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आपको समझ में आ गया ये टैमरिन जो वाला पार्ट है, यानी कि जो आपका नेचुरल टेस्टिंग एजेंट्स हैं या तो इन जनरल जो टेस्टिंग एजेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। टॉपिक्स लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है भाई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आपका टॉपिक्स आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपका रेडॉक्स रिएक्शन, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी चीजें आती हैं, तो इनको नोट डाउन करो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आती है दी ऑक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। ये दोबारा आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से आ गया, दोबारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन से आ गया। इंपॉर्टेंट बेटा, नोट डाउन करते जाओ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नीचे और क्या दिया हुआ भाई, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। यहां पर आपको देखो, आपको क्लियरली समझाया जा रहा है द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। ये अगेन केमिकल रिएक्शन से टॉपिक आ गया आपको, आप देख रहे हो केमिकल रिएक्शंस कितने सवाल आ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप स्पेशल रिएक्शंस देख रहे हो और ये जो आपने रिएक्शन देखा, ये थोड़े और स्पेशल है क्योंकि इनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शंस भी इन्वॉल्व है। तो केमिस्ट्री में जो भी टाइप ऑफ रिएक्शंस आप देखते हो वो सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जिस भी चैप्टर से आए। आपको स्पेशली रिएक्शंस आपको पहले 3 चैप्टर से मिलेंगे। कार्बन्स कंपाउंड्स में इतने रिएक्शंस नहीं है जितने आपके पहले 3 चैप्टर्स में हैं। पहले 3 चैप्टर्स के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करना। एक सेपरेट नोटबुक बनाना जिनमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप लिख दो और उनको अच्छे समझ के बैठो, क्योंकि उनमें से एमसीक्यूज बहुत आते हैं। आप देख सकते हो यहां पर ना, मैं अपने आप से नहीं करवा रहा हूं, ये पेपर पिछले साल का है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, देखो दोबारा आ गया रिएक्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। रेडॉक्स रिएक्शन पिछले साल मैंने बहुत वीडियोस बनाए थे जहां मैं क्लियरली बताया था कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आएगा केमिस्ट्री से, आया भी हुआ है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड्स का, नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो अब तक भाई कितने 7 सवाल हुए। 7 सवाल मेरे ख्याल से हमारे पास 3-4 टॉपिक्स नोट डाउन हो गए, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स आपके रिएक्शंस में, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आ गए, ठीक है। फिर आते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक में। देखो मैं इन सारी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, क्योंकि अभी आपका साल का शुरुआत है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हमारे चैनल पे पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारा उमंग सीरीज और वन शॉट सीरीज शुरू हो चुका है विद क्विज सीरीज, जहां पर हम बहुत अमेजिंग सेशंस कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में जा रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ समझते जाएंगे और सारे सवाल करेंगे। और एक गारंटी जो मैं हमेशा देता हूं मेरे बच्चों को कि भाई साल के एंड में 2500 से ज्यादा सवाल हम कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, एसएसटी, इंग्लिश। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। ये एक लौता चैनल है जो पूरे साल भर पढ़ाता है, सिर्फ वो चैनल नहीं है जो एंड में पढ़ाता है, पूरे साल भर हम पढ़ेंगे बेटा। हम हमारे पास भी पेड कोर्सेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड कोर्सेस पढ़ाते हैं हम। यूट्यूब पे हर चीज फ्री मिलेगी आपको साल के एंड तक, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ये हो गया आपका बायो का, ठीक है। ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन हार्ट का फंक्शनिंग, डबल सर्कुलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ह्यूमन हार्ट को स्पेशल नोट डाउन करिए। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ह्यूमन हार्ट के टॉपिक को नोट डाउन करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच डज नॉट ऑकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स पे हमेशा सवाल आता है, स्पेशली जो आपका ये सवाल है पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हर साल सवाल आया हुआ है, तो प्लीज नोट डाउन करोगे आप। पिट्यूटरी ग्लैंड नोट डाउन करोगे, क्या नोट डाउन करोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका फंक्शनिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोजीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट डाउन करिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। स्पेलिंग आप लिख देख सकते हैं PITUITARY, ठीक है। अब आगे, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायग्राम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्पिरेशन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करते जाइए टॉपिक्स को, ठीक है बेटा।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका, आप यहां पे देख सकते हो हाइड्रा दिख रहा है आपको, यहां पर ये हाइड्रा आपके सामने, हाइड्रा का एग्जांपल के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर साल आता है, इस साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था, हर साल आता है विद डिफरेंट एग्जांपल्स, नोट डाउन करते जाइए। अब हाँ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप एडिशनल स्टार मार्क लगा दो, ठीक है। ये है आपका हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, जो आपका हेरिटेज इन एवोल्यूशन का चैप्टर है बायो में, उसके ऊपर है। हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जहां पर मैंने 3 साल लगा दिया, मान लो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हाइब्रिड क्रॉस से सवाल आएगा ही आएगा गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, प्लीज नोट डाउन कर देना, ठीक है। 4 टॉपिक्स मैंने बताया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ये 4 चीजें हैं, ये आएंगे ही आएंगे आपके बायो से, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट है, कंफर्म्ड आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 सवाल पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई, डायमीटर ऑफ द आईबॉल इज अबाउट 2.3, आइरिस यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि भाई आपके स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे सवाल आया हुआ है, फिजिक्स का ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई से, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ओपनली और ऑनेस्टली बताऊंगा नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पार्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आ गया था एज ए गूगली, लेकिन अब जब हम पार्ट समझते हैं तो ये सारी चीजें इन जनरल समझ ही लेते हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर हम हर एक पार्ट का डेफिनेशन समझते हैं, उसका फंक्शनिंग समझते हैं, लेकिन एज इन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहते हो तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई नोट डाउन करिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई नोट डाउन ना करिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप देखोगे यहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ, हाँ भाई ये तो कंफर्म्ड है आपको, रेजिस्टेंस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस में कुछ टॉपिक्स है जो और इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करिए। यहां पर आपका पहला आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, नोट डाउन कर रहे हो आप, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ्स ऑफ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा अभी। और आप देखोगे नेक्स्ट सवाल आपके रेजिस्टेंस के ग्राफ के ऊपर ही है, सारे रेजिस्टेंस और ग्राफ के ऊपर ही आपका सवाल आया हुआ नेक्स्ट वाला, तो ये टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सॉलिनॉइड आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक है, जो आपका आखिरी चैप्टर है इस पूरे सिलेबस में फिजिक्स में से। 4th चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें सॉलिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉलिनॉइड के ऊपर भी मैं स्टार मार्क लगा दूंगा, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैं स्टार मार्क लगा दूंगा, क्योंकि हर साल रेजिस्टेंस और सॉलिनॉइड से सवाल आना ही आना है, ठीक है। सॉलिनॉइड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे साइंस में, आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एसेशन रीजनिंग में जाते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 17th क्वेश्चन, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज, हाँ तो भाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज का। अगर केमिस्ट्री से हर साल कोई एक सवाल आना है तो वो रिएक्टिविटी सीरीज होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा, आना ही आना है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद ह्यूमन फीमेल एज ए पेयर ऑफ, हाँ ये आपका हो गया हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस, जिसमें क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। क्रोमोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल आना है बायो से भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मायोपिक आई, हाँ डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ये टॉपिक है आपका डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई का, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आपके पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के बाद आता है। अगर साइंस में सॉलिनॉइड के बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आता है इसके सवाल, तो हम स्टार मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ये हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीफाइड पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ तो ये आपका दोबारा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बेटा। तो अब तक आप देखोगे हमने 20 सवाल कर लिए, इन 20 सवालों में कम से कम 10 से 15 टॉपिक्स तो निकल चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे जो पहले 20 सवाल में आपने देखे, जो 10-15 टॉपिक्स, उन्हीं 10-15 टॉपिक्स में से बाकी सवाल ही ज्यादातर आएंगे। तो हार्डली आपके पूरे साइंस क्लास 10th में आप देखो कि भाई 20-25 टॉपिक्स मैक्स टू मैक्स। अभी आपको लगेगा सर हर सवाल तो दूसरे टॉपिक्स आ रहे हैं, सारे टॉपिक्स आ गए क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले 20 सवाल, अभी तो सिर्फ 19 सवाल बाकी हैं, और तो पहले 20 सवाल तो 1 मार्क में निकल गया ना। अब 19 क्वेश्चंस में आपका 2 मार्क भी आएगा, 3 मार्क भी आएगा, 4 मार्क भी आएगा, 5 मार्क भी आएगा, लेकिन वो सब के सब इन 15 टॉपिक में से ही आएंगे ज्यादातर, कुछ नए टॉपिक्स भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते जाते हैं कौन से नए टॉपिक है, ठीक है बेटा। चलो सेक्शन बी में आते हैं। अभी सेक्शन बी आपका होता है 2 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल देखोगे आप, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन ऑकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू रिएक्शन। आप देख सकते हो कौन सा भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का टॉपिक हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गया। जैसे मैंने बताया था भाई रिएक्शन के ऊपर सवाल आता है, तो हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्या है, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच, डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर सवाल, जैसे मैंने बताया था सेम टॉपिक रिपीट हो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम द प्रोसेस, अच्छा ये फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय इट रीचेस अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन इट। तो यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपके फोटोसिंथेसिस के बाद चीजें आपके क्या कहते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, और यहां पर टॉपिक आपका प्लांट का आ गया, तो यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो नया टॉपिक आया ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन स्पीशीज एंश्योर्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कहां से आ रही है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर टॉपिक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आपने टॉपिक देखा था, तो वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर सवाल देखा था जो क्रोमोसोम वाला था, ये भी डीएनए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्पीशीज भी आपका क्रोमोसोम रिलेटेड सवाल है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया एक एडिशनल टॉपिक। तो अब तक कितने टॉपिक हो गए, 15-17 के आसपास हो गए। स्टेट 2 लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर स्टार मार्क डालेंगे, ठीक है। हर साल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर सवाल आता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना ही आना है, और इसके ऊपर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बच्चा जानता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसे ही बोल देगा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसको मैं एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं नोट डाउन करा रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ, देख रहे हो आप, ओम्स लॉ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कुल मिलाकर अभी तक कितने हो गए भाई, 19 टॉपिक्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है, और ओम्स लॉ के ऊपर हम स्टार मार्क लगाएंगे, आना ही है फिजिक्स का। शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मैं स्टार मार्क्स लगा रहा हूं, ठीक है। ओम्स लॉ के नेक्स्ट है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर द मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, ये जो टॉपिक है ये आपका आ रहा है बायो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। और ये आ रहा है आपके आर एनवायरमेंट टॉपिक से। कौन से टॉपिक से, आर एनवायरमेंट से, जो आपका बायो का है। देखो आर एनवायरमेंट से सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर अगर आप ध्यान दोगे तो 2, 3, 4 सवाल हो सकते हैं, सिर्फ 4 सवाल। इसमें से 3 एमसीक्यूज में आएंगे और एक सवाल आपका 2 मार्क्स में से आएगा। तो आप देखो 2 मार्क का एक सवाल आपका हो गया आपका आर एनवायरमेंट का। इसके पहले मैं बता देता हूं आपको, यहां पर आप देखोगे ये दोनों तो आपके फिजिक्स के हो गए ना, यहां आ जा। अच्छा, ये इस सेट में नहीं था आर एनवायरमेंट के ज्यादा सवाल, लेकिन आर एनवायरमेंट से आपको सिर्फ 5 मार्क के सवाल आने चाहिए। तो अगर सिर्फ इसमें 2 मार्क का एक आ गया तो फिर अगला सवाल आपके 3 मार्क का होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। तो इसके बाद आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क के सवाल होते हैं, जिनमें अगेन पूरी कोशिश होगी कि भाई टॉपिक्स रिपीटेड हो, 1 या 2 टॉपिक नया निकल सकता है, बट 7 सवाल होते हैं इसमें। देख लेते हैं क्या है। इट इज ऑब्जर्व दैट द कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस। आप देखोगे ऑल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अगेन यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन का सवाल है। टाइप ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन याद कर लो, काफी है भाई, केमिस्ट्री पास हो जाओगे। नेक्स्ट, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये एक एडिशनल टॉपिक है बेटा, रिफाइनिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। बहुत मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अलावा आप देखोगे रिफाइनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अब आया हुआ है 3 मार्क्स के लिए, है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट केमिस्ट्री का है वो, ठीक है। इसके बाद आ रही है गिव रीजंस, एल्वेओलाई इन लंग्स आर रिचली सप्लाइड इन ब्लड कैपिलरीज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये आप देख सकते हो, ये आपका रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, हमने नोट डाउन कर लिया था कि रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है बायो का। नेम द मूवमेंट दैट ऑकर ऑल अलोंग द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन। ये आपका डाइजेशन से आ गया, तो या तो आप रेस्पिरेशन करना है या तो आपको डाइजेशन करना है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। डाइजेशन भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन में जो भी चीजें एंजाइम्स वगैरह पूछे जाते हैं वो एक मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, तो डाइजेशन हम नोट डाउन कर लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे मैंने बाकी बताया। Explain the events that take place once a sperm reaches the oviduct till it becomes a fetus. Write the role of placentine pregnancy. Again, this is sexual reproduction, है ना। Again, this is sexual reproduction आपका हो गया टॉपिक ऑफ प्लांट। आपने इसके पहले एनिमल वाला देखा था, ये प्लांट वाला हो गया, तो आप देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ये अगेन आपका पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई से सवाल आ गया बेटा। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन आई फोकसेस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ये भी आपका पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई सवाल आ गया, जो हमने नोट डाउन कर लिया था। रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हाँ, ये आपका हो गया है रेनबो फॉर्मेशन का सवाल। रेनबो फॉर्मेशन ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का टॉपिक है। रेनबो फॉर्मेशन इज अ गुड टॉपिक विच कम्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी आपका पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गया, और राइट हैंड थंब रूल्स आ गया। यहां पर आप देखोगे ये हैंड रूल से सवाल आ चुकी है, हैंड रूल्स के ऊपर भी हम स्टार मार्क डाल देंगे, आना ही आना है, ठीक है।
यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट, ये आप देखोगे मैं बता देना 3 मार्क का एक आएगा आर एनवायरमेंट से, ये आ गया देखो आर एनवायरमेंट का सवाल है ये, ठीक है। तो आर एनवायरमेंट से 5 मार्क के सवाल आने ही आने हैं, बायो से उसमें से सवाल आपके आ गए, ठीक है। तो ये आपका पेस्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से भी हर बार साल आता है। बायो मैग्निफिकेशन का भी एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो आर एनवायरमेंट से आती है। ऐसे ही करके बेटा आखिरी 6 सवाल पे हम आ चुके हैं, जहां पर 3 सवाल होंगे सेक्शन डी 5 मार्क के और बाकी 3 सवाल होंगे सेक्शन ई 4 मार्क के, देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन डी और सेक्शन ई में 3-3 सवाल ही होने चाहिए, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। गिव रीजन बाई कार्बन कैन नीदर, हाँ ये आपका हो गया कैटिनेशन और कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक, जिसमें होमोलोगस सीरीज आ गया। देखो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, दोबारा पूछा आ रहा है, एक बार ऑलरेडी पूछा था। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सेम ये कार्बन कंपाउंड्स का यहां पर सवाल है, जो आपका एक होमोलोगस सीरीज पे आ गया, होमोलोगस सीरीज, और दूसरा यहां पर मेरे ख्याल से कैटिनेशन पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेम अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH एंड राइट इट्स, एक सेकंड, गिव रीजन व्हाई कार्बन कैन ईदर फॉर्म एनायंस बट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, कैटिनेशन भी है। नेम अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, नोट डाउन करिए बेटा। आप देखोगे मेरे को अपने आप में ना बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही है कि भाई एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट है। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताते जा रहा हूं, समझ पा रहे हो आप कितना बड़ा सिलेबस हमारा साइंस का, और उसमें सबको मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 20-25 टॉपिक्स निकल रहे हैं जिस पर ध्यान देना है। अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। राइट द केमिकल इक्वेशन, दोबारा केमिकल इक्वेशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ब्रेन इज रिस्पांसिबल फॉर, ब्रेन आ गया आपका। तो जैसे हाँ ये ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लिया। व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ एंड प्रमोट सेल, हाँ प्लांट हार्मोन्स कहां गया भाई, हाँ प्लांट हार्मोन टॉपिक इंपॉर्टेंट। प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आप सीखोगे, ऑक्सिन सीखोगे, साइटोकाइनिन, जिबरिन सीखोगे, वो सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल, ये भी आपका प्लांट हार्मोन से आ रहा है, ठीक है, ये एडिशनल टॉपिक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, हाँ तो इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं स्टार मार्क, फिजिक्स में तो मैं स्टार मार्क ऐसे देता हूं क्योंकि पता है कि आना ही आना है। कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर दोनों हो सकते हैं, दोनों से सवाल आ सकते हैं, या तो फिर इन दोनों में से कोई एक में आना ही आना है सवाल। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आप देखोगे ये वाला सवाल कॉनकेव लेंस का है और ये वाला सवाल कॉन्वेक्स लेंस का है, आना ही आना है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेंस एंड मिरर से न्यूमेरिकल आना जरूरी है। अब सेक्शन ई में आते हैं। सेक्शन ई में आप देखोगे यहाँ पर सॉल्ट प्ले, सॉल्ट के ऊपर सवाल है, यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर है, सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, हमने सीख भी लिया ऑलरेडी, सॉल्ट हमने लिखकर नोट डाउन किया था। यहाँ पर आप देखोगे पीएच दोबारा पूछा गया है ना, पीएच दोबारा पूछा गया है। नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोबारा पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू, हाँ ये आपके नोट डाउन करिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक है, ये भी शॉर्ट शॉर्ट है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से आना ही आना है, शॉर्ट शॉर्ट है, नोट डाउन करिए। 39 हो गया ना, खत्म हो गया भाई। हाँ तो आप देख सकते हो इस बेचारी बच्चे ने, अयान खान जी का नाम है इनका, मेरे को पता नहीं था कि ये पीडीएफ भी है। इस एंड में क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा गुन्नू मैम एंड निकर मैम, थैंक यू सो मच, आपके वुडबर्ग सेल एंड प्रोटॉन कोड दिए, इवन व्हेन यू वेर नॉट वेल यू टुक सेशन सो दैट वी स्माइल ऑन अवर रिजल्ट, थैंक यू सो मच बेटा, जिनका भी ये पीडीएफ है, अयान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हो बच्चों, हमने साल के एंड में एक्चुअली बहुत सारे सवाल करवाए थे जो इस पेपर में दिख भी रहे हैं, है ना। तो आप प्लीज ये गलती मत करना कि मैंने जो सेशन लिया इसको आप इग्नोर मारो। कुल मिलाकर हमने कुछ टॉपिक से नोट डाउन किया, उस टॉपिक को बस अब अच्छे से पढ़ डालो, काफी है। तो पूरे जर्नी में इन सारे टॉपिक से नोट डाउन करना, नोट डाउन करते रहना। तो आज का सेशन इनफैक्ट 39 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाला नहीं था, आज इनफैक्ट अभी निकला है 20 से 25 टॉपिक्स जो हमें याद रखनी है पढ़ाई करते वक्त, बस इतना ही है यार। तो सॉरी, मेरे को लगा था 10 मिनट में हो जाएगा, बट हमेशा ज्यादा लेता हूं मैं, बट मैंने आपको इन डेप्थ समझा दिया पूरे साइंस का, ना ही सिर्फ फिजिक्स का बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा समझा दिया है। अगर आपको ऐसे ही सेशन एसएसटी के लिए चाहिए, मैथ्स के लिए चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो विद इन 24 आवर्स वीडियो में अगर 200 कमेंट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, ठीक है बेटा। तो प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आपके लिए बहुत सारी फ्री रिसोर्सेस हम लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस।